नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज का अपना टॉपिक है खिलजी वंश। आज का अपना टॉपिक कौन सा है? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो शासनकाल था कब से कब तक? 1290 से 1320 तक रहता है। 1290 से 1320 तक रहता है, ठीक है ना। और ये बुक है कॉस्मोस पब्लिकेशन का, एनसीईआरटी सार संग्रह। क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है सारे पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है ना। और इसका जो राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा। महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा इसका राइटर है। और न्यू एडिशन का बुक आ चुका है मार्केट में, जाके आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और वन लाइनर के फॉर्म में है, और जितना भी दिया गया इसमें महत्वपूर्ण बिंदु वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया, वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया, आप जाके ले सकते हैं। और रिवीजन के मोड में बहुत ही मस्त बुक है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश, ठीक है ना। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग खिलजी वंश। आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड होता है कब से कब तक होता है? 1290 से 1320 होता है। 1290 से 1320 होता है। इससे पहले वाला जो वंश था वो गुलाम वंश था। गुलाम वंश का टाइम पीरियड कितना था? गुलाम वंश का टाइम पीरियड था आपका 1206 से 1290 तक। 1206 से क्या था? 1290 तक। अभी हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में, जिसका टाइम पीरियड है 1290 से 1320। 1290 से 1320। 1290 से कब तक? 1320। चलिए, गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी खिलजी वंश की स्थापना? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई थी। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। वर्ष 1296 में कड़ा बोले तो मानिकपुर, कड़ा बोले तो मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है ना। 1296 में, वर्ष 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? उसका हत्या कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो इसका अली गुरशप। उसका क्या नाम था? अली गुरशप। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का क्या नाम था? अली गुरशप उसका बचपन का नाम था। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? बलबन के लाल महल में। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? बलबन के लाल महल में करवाया था। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म का स्थापना करना चाहता था, ठीक है ना। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। एक नए धर्म का क्या करना चाहता था? वो स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर का उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर का उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? तो रायकर्ण गुजरात का जो शासक था उस पर क्या किया था? आक्रमण करते हैं, रायकर्ण पर आक्रमण कर दिया था। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? रायकर्ण गुजरात का जो शासक था उस पर क्या कर दिया? उसने आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे
इजार दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर, है ना, अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। वर्ष 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। कौन था? राणा रतन सिंह था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर, है ना। इसको 1000 दिनारी बोला जाता था, है ना। 1000, इसको क्या बोला जाता था? 1000 दिनारी बोला जाता। 1000 दिनार, 1000 दिनार में इसको खरीदा था। किसने? अलाउद्दीन ने खरीदा। मलिक काफूर। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। तेलंगाना बोले तो वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट दिया, है ना। मलिक काफूर ने किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया, है ना। तेलंगाना बोले तो वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव, तेलंगाना का शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट दिया, है ना। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा क्या कर दिया? उसने भेंट दिया, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या कर दिया? भेंट दे दिया। वो उसको भेंट दिया। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राजा पर आक्रमण किया गया? मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राजा पर आक्रमण किया गया? देवगिरी। किस राजा पर आक्रमण किया गया? देवगिरी पर आक्रमण किया गया। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? देवगिरी पर किया गया। जी, मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? देवगिरी पर क्या किया गया? आक्रमण किया गया, है ना। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, है ना। कौन कौन अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में? चलिए सबको देखते हैं। इधर दिया गया है राज्य, इधर शासक। अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था और किस वर्ष हो रहा था? देवगिरी जो राज्य था ना, उसका जो शासक था कौन था? रामचंद्र देव। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। और अभियान कौन किया था? अलाउद्दीन का जो एक मलिक काफूर उसका बोले तो वो खरीदा गया था। मलिक काफूर को उसने खरीदा था, ठीक है ना, 1000 दिनार। तो जो सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वो कौन था? मलिक काफूर, है ना। तो देवगिरी का राजा कौन था? रामचंद्र देव। और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना नायक था, सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। और ये अभियान कब हुआ था? 1307 ईस्वी में होता है। ये अभियान कब होता है? 1307 ईस्वी में होता है। अगला है वारंगल, तेलंगाना। वारंगल की बात करते तो उसका जो वहाँ का जो शासक होता है कौन होता है? प्रताप रुद्रदेव होता है। और यहाँ भी मलिक काफूर क्या करता है? अभियान करता है ना। और ये अलाउद्दीन का सेनापति होता है। मलिक काफूर क्या करता है? अभियान करता है। और कब करता है? 1309 ईस्वी में करता है। 1309 ईस्वी में करता है। अगला है द्वार समुद्र का जो शासक होता है वीर बल्लाल तृतीय होता है। और यहाँ पर अभियान का नेतृत्व कौन करता है? मलिक काफूर करता है। और कब करता है? 1310 ईस्वी में करता है। पांड्य बोले तो वीर पांड्य, है ना।
पांड्य कहाँ का पांड्य का जो राज्य शासक होता है, पांड्य का राज्य शासक क्या होता है, कौन होता है, वीर पांड्य। पांड्य का शासक कौन होता है, वीर पांड्य होता है। पांड्य राज्य का शासक होता है वीर पांड्य। और इसका जो यहाँ अभियान हो रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, मलिक काफूर कर रहा था। और ये अभियान कब हुआ था, 1311 ईस्वी में हुआ था। यह अभियान कब हुआ था, 1311 ईस्वी में हुआ था। एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ अस्थाई सेना का संगठन किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ अस्थाई सेना का संगठन किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई, घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा, है ना, हुलिया पहचानने वाला, हुलिया लिखने वाला, और घोड़ों को दागने का प्रथा किसने चलाया था, अलाउद्दीन द्वारा चलाया गया था, क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। चौराई कर तथा गृह कर, घड़ी चरी कर, इसको घड़ी चरी कर क्या बोलते थे, घड़ी चरी कर, है ना। चराई कर तथा गृह कर, घड़ी चरी कर, घर मतलब घर और चर मतलब चराने वाला, ठीक है ना। चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, मुबारक शाह खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, मुबारक शाह खिलजी ने किया। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में करवाया गया, ठीक है ना। घोड़े के नाल के आकार का मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में किया गया। अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया, मुबारक खिलजी ने। अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया, तो मुबारक खिलजी ने क्या किया था, अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई, ठीक है ना। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी, यानी सैनिकों को क्या मिलेगा, सस्ता सामान मिलेगा। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी कौन कौन होता था और इसको क्या कहा जाता था, चलिए उसको देखते हैं। इधर विभाग दिया गया, इधर अधिकारी। वरीद ए मंडी का जो अधिकारी होता था क्या कहलाता था, बाजार निरीक्षक कहलाता था, है ना। उसका सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक होता था। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक होता था, है ना। और मनहैयान गुप्तचर होता था। मनहैयान क्या होता था, गुप्तचर होता था। पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, ठीक है ना। अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी इतना बहुत ज़्यादा सुंदर थी, ठीक है ना। इसकी सुंदरता के लिए, है ना, इसकी सुंदरता के लिए, हाँ, इसकी चाहत में क्या कर दिया, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, है ना। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग तुगलक वंश के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एपिसोड में किसका बात करेंगे हम लोग, तुगलक वंश का बात करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, हम लोग गुलाम वंश पढ़ चुके हैं, खिलजी वंश पढ़ चुके हैं, तुगलक वंश नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। तुगलक वंश क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक
टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़िए एकदम। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।